सर आज आपकी जो बैठक हुई है, तमाम लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहिए? आज हम लोग का बैठक था कि कोर कमेटी की बैठक हुई है। कोर कमेटी में हम लोग साफ सरकार को निर्णय के बाद संदेश देना चाहते हैं कि सरकार अविलंब जो हमारा मनरेगा कानून के तहत जो व्यापक अधिकार ग्राम पंचायतों को मिला हुआ है उसकी पुनर्बहाली करे। अगर समय रहते मनरेगा में प्रशासनिक स्वीकृति के दायरा में सुधार नहीं किया गया, बढ़ाने का, मनरेगा में भुगतान का मामला है और अन्य जो विषय है उसको लेकर के अगर कोई ठोस पहल नहीं की गई तो हम लोग बड़े पैमाने पर बड़ा आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें सरकार को मजबूरन सरकार जो हमारा समस्या है अगर समाधान नहीं करेगी तो हम लोग सरकार को भी मजबूर करेंगे। क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की अगर बात नहीं मानती तो फिर आप लोग के आगे की रणनीति? आगे हम लोग का सब खुला हुआ है दरवाजा। हम तो कई स्तर कई प्रकार से हम लोग आंदोलन, इस्तीफा से लेकर के हर चीज़ हम लोग का तैयार है। सर इससे पहले गर्दनीबाग में आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, लगातार हम लोग का कहीं ना कहीं इस ऊपर चल रहा है। हाँ। इसलिए हम लोग का साफ है। सर आज की जो कोर समिति की जो बैठक थी, क्या कहेंगे? वो मनरेगा से संबंधित था। तो मनरेगा में है 245 रुपया एक मजदूर का मजदूरी दिया जाता है सरकार के द्वारा, अभी तय की है। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो है तो 400-450 में मजदूर मिलता है। लेकिन ये सरकार जानबूझ के मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रही है बिहार से कि मनरेगा में काम नहीं हो, इसीलिए उसका डेली वेजेस नहीं बढ़ा रहा है। उसका बीमा नहीं कर रही है सरकार, बीमा नहीं कर रही है और उसको 68 घन मिट्टी कर रही है काटने के लिए। बताइए, 1 टेलर मिट्टी 1 लेबर काट लेगा क्या? तो ये इसी सब के खिलाफ हम लोगों ने जन आंदोलन शुरू किया है, जिसको सड़क से लेकर संसद तक ले जाएंगे। महीना 2 महीना का समय दिए हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग बहुत आगे तक सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। कितने की संख्या में उतरेंगे सड़क पर? पूरे बिहार के लोग उतर जाएंगे। जानते हैं ये जो है ये हम लोग किसी की कृपा से नहीं जीतते हैं मुखिया। हम लोग मुखिया किसी कृपा से नहीं है, न किसी दल की कृपा से हैं। और ये जितने सांसद विधायक जो भी हैं दल विशेष से रहते हैं तो उनको दल का समर्थन मिलता है, लेकिन हम लोग दल विशेष से नहीं रहते हैं, सारे लोगों का समर्थन मिलता है। तो इसीलिए बहुत अंतर है जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि में और एमएलए और एमपी में। बहुत बड़े बड़े एमएलए एमपी जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय मुखिया चुनाव हार चुके हैं। आपने देखा है बिहार में बहुत ऐसा मसला है। इसीलिए इसको हल्का में नहीं ले सरकार। हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक चक्का जाम कर देंगे। क्या नाम है सर? राम कुमार यादव। कोर समिति की बैठक में आपने भी अपनी बातें रखी होंगी, क्या कहेंगे? जी, कोर कमेटी की आज बैठक हुई। नीतीश सरकार को पंचायती राज के अधिकारियों ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। पंचायती राज के अधिकारों को पूरी तरह से काटने का काम किया गया है। इसमें इतनी कटौती की गई है कि पंचायतों में सड़क मरम्मत या अन्य कामों को कराने के लिए हमारे पास कोई राशि नहीं है। सरकार ने सारी राशियां अपने दूसरे मदों में भेज दी है। हम आज इस कमेटी के बैठक में यह निर्णय लिए हैं कि सरकार अगर अक्टूबर तक हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग नवंबर के माह में सामूहिक पूरे बिहार के मुखिया लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर मुखिया इस्तीफा दे देगी तो फिर गांव का काम कौन करेगा? देखिए, हम आखिर क्या करेंगे? गांव जिस समाज से हम आते हैं, जिस पंचायती राज व्यवस्था से हम आते हैं, उस पंचायती राज के काम को हम नहीं कर पाते हैं तो आखिर पंचायतों में रह के क्या करेंगे? तो कौन आपको रोक रहा है? देखिए, हमें नीतीश सरकार के अधिकारी और सरकार जिस तरह से हाईजैक हुई है, सरकार जिस तरह से अपंगु बनी हुई है और उसके चलते पंचायती राज को पूरी तरह से धक्का लगा है। गांधी जी के सपनों को साकार नहीं होने दिया जा रहा है। मतलब जो भी मुखिया उनका अधिकार को एकदम खत्म कर दिया। बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। हमारी 29 मांगे हैं जो हमने सरकार के पास सामने रखी है। कौन सी मांगे? जी, 29 मांगों में मनरेगा से लेकर के पंचायत जो हमारा अपना अधिकार है, जो हमारे जो आम सभा की बैठकें हैं, इन सब पर बैठक हम करते हैं अपने लोगों के साथ और निर्णय सरकार लेती है। तो हम इस सब के विरुद्ध में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम 25 के चुनाव में उनकी खटिया खड़ी कर देंगे। हम उनकी खटिया खड़ी कर देंगे और जिस तरह से हम पंगु बने हैं हम उस सरकार को भी पंगु बना देंगे। उस सरकार को भी रहने नहीं देंगे जो सरकार पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह से बाधित कर दी है। क्या नाम है? मेरा नाम विजय यादव है। मैं बेतिया जिला उपाध्यक्ष मुखिया संघ हूँ। मुखिया का अधिकार ही को खत्म कर दिया जाएगा तो फिर गांव के लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास दौड़ेंगे? या अभी जो चल रहा है स्थिति, जो स्थिति है अभी सरकार का, सरकार जो हम लोग के साथ चिट्ठी पत्र पे पत्र निकाल के काम कर रही है, आम सभा का कोई मतलब ही नहीं है। मुखिया का कोई आवश्यकता सरकार कोई नहीं है। सब कुछ अपने यहाँ से कर रहे हैं। सोलर लाइट लगाना है उनको लगाना है, एजेंसी चुनना है उसको चुनना है, कौन राशि खर्च करना है उसको करना है। मतलब ग्राम सभा में जो निर्णय होगा वह काम आपको करना नहीं है। और आज जो हम लोग का मेन बैठक था हुआ था मनरेगा पे कोर कमेटी का बैठक था। और मनरेगा में चूँकि हम लोग 15 तारीख से कलम बंद हड़ताल किए हैं और हम लोग का मुख्य मांग है
मजदूरों के लिए हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, मजदूर के लिए कि आप 245 रुपया में मजदूरी देते हैं और उसके चलते मजदूर मिलता नहीं है। आप पलायन रोकने की बात करते हैं कि बिहार से पलायन को हम रोकेंगे, तो वो आगे मजदूर को 350-400 रुपया में मेरे घर में मजदूर काम करता है, जबकि ठंडा में करता है, पानी पीता है, चाय पीता है, उसके बाद 400 मजदूरी लेता है। और खेत में बिहार में कड़ी धूप में, बरसात में या कड़ी ठंड में लोग बिहार में काम करता है, उसको 245 रुपया मजदूरी देते हैं। और अब बात करते हैं पलायन रोकने की और मजदूरी देते हैं मात्र 100 दिन, और 100 दिन भी कहने का है। 90 से 95 दिन मजदूरी होते होते उसका ड्रॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। तो बाकी बात लोग क्या करेंगे? 90 दिन मजदूरी यहाँ करेंगे, 365 दिन में तो 175 दिन क्या करेंगे वो? इसके चलते पलायन नहीं रुकता है, मजदूर नहीं मिलता है। दूसरा नंबर है, पहले कभी ऐसा नहीं था कि मनरेगा में मुखिया जी को 20 योजना ही चलाना है। अब 20 योजना ही चलाना है, उसमें भी पदाधिकारी द्वारा दबाव है कि छिटका बनाइए, फलना बनाइए, और सरकार राशि पेमेंट करेगी 2 साल 3 साल में। आपका योजना 20 के अंदर में लटका हुआ है, आप मजदूर को काम नहीं दे सकते हैं। जैसे प्रशासनिक स्वीकृति की बात है मुखिया को, पहले आज 20 साल पहले से 5 लाख तक का उसको पावर है, जबकि हम लोग का मांग है कि जब 20 साल पहले से है तो उसको बढ़ा के उसको 20 लाख रुपया प्रशासनिक स्वीकृति का पावर आप देने का काम कीजिए। और हम लोग जैसे आप पत्र निकालते हैं वैसे जब हम लोग काम करते हैं, फिर हम लोग को आप व्यवधान क्यों देते हैं? अभी पंचायती राज व्यवस्था को पंगु बना दिया है। पंचायत के लोग मुखिया का मुंह नोचने के लिए आते हैं, सुबह होता है गाली सुनना पड़ता है, बाढ़ की स्थिति आवे, हम लोग बाढ़ क्षेत्र से भी आते हैं। कुछ वैसे लोगों को राशि दी जा रही है जिनका कहीं अता पता नहीं है, और मुखिया द्वारा जो अनुशंसा करके दिया जाता है वह भी लोगों को नहीं मिलता, और मुखिया जी के दरवाजे पे शाम बिहान महिला पुरुष भीड़ जमाए हुए रखते हैं और गाली गलौज करके ही घर जाते हैं। यही सब समस्या है, और ये सब समस्या को देखते हुए जबकि माननीय को सोचना चाहिए कि आप टिकट लेते हैं पार्टी के नाम पे, वोट लेते हैं पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे, लेकिन मुखिया जो चुनाव लड़ता है अपने मुखिया के साथ विरोध करके 15-15 मुखिया, 24 मुखिया, 20 मुखिया खड़ा होते हैं, तो उसमें से समाज से उसको जीत के आना पड़ता है, और समाज में उसका विरोधी बैठे रहते हैं। उस परिस्थिति में इतना क्रश किया जा रहा है, तो हम लोग का तो वही समस्या है। क्या नाम? मेरा नाम है संजय कुमार सिंह, मुंगेर से है, और प्रदेश उपाध्यक्ष मुखिया संघ बिहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय यादव है, मैं पश्चिमी चंपारण का जिला उपाध्यक्ष मुखिया संघ हूँ।